नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती अपने सख्त फैसलन के नैया पहले से ही जानी और पहचानी जाए। भले ही जब की बात हो जब बसपा यूपी की सबसे मजबूत राजनीतिक दल हो, या फिर अब जब वो अपने सबसे बुरे दौर में बहुजन समाज पार्टी गुजर रही। मायावती के तेवरन में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कई बार अपने सख्त फैसले की वजह से तमाम सियासी पंडितन को हैरान कर दी। पार्टी हित और पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मान के आगे उन्होंने काई को नहीं बख्शो, भले ही वो उनके करीबी हों या अपने खास रिश्तेदार। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने कड़े फैसले को लेकर सुर्खियों में हमेशा बनी रही है। अब उन्होंने अपने भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर को रास्ता दिखा के एक बार फिर अपनो दम दिखाया है। सूत्रन की माने तो उनके संध्या अशोक सिद्धार्थ पिछले कुछ समय से पार्टी में दखल बढ़ाते जा रहे। उनकी महत्वाकांक्षा काफी बढ़ गई है। उनके यह व्यवहार से बसपा सुप्रीमो मायावती नाराज बताई जा रही। खबरन के मुताबिक समधी अशोक सिद्धार्थ बसपा में दूसरे पावर सेंटर बन रहे हैं। उनके घर पर बसपा नेता और पैरवी के नहीं आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही। जाकी जानकारी बसपा सुप्रीमो मायावती को जब मिली तो उन्होंने कई बार समझाने की कोशिश करी। मायावती ने उन्हें दिल्ली बुलाकर हद में रहने की हिदायत भी दी, लेकिन जब वो अपनी हरकत से बाज नहीं आए तो उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में फैसला लिया और उन्हें सीधो पार्टी से बाहर को रास्ता दिखा दिया। ये पहली बार नहीं है जब बसपा सुप्रीमो ने यह तरह का फैसला लिया है। साल 2018 में परिवारवाद के आरोप लगने पर उन्होंने अपने भाई आनंद कुमार को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से भी हटा दिया। यही नहीं, पिछले लोकसभा चुनाव में जब आकाश आनंद ने चुनावी सभा में भड़काऊ भाषण दियो तो बसपा सुप्रीमो ने उन पर भी कार्रवाई करते हुए न सिर्फ उन्हें सभी पदन से बर्खास्त कर दियो बल्कि उनकी चुनावी सभाओं पर भी रोक लगा दी। हालांकि बाद में कार्यकर्ताओं की मांग पर आकाश आनंद को फिर से उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी बना दियो। तो कि बसपा सुप्रीमो मायावती की अपनी इच्छा शक्ति है, अपनी ताकत है कि जब उनके पूरा वर्चस्व कायम हो, पार्टी बहुत दमखम में ही और लगातार जीत के हैट्रिक लग रही, वह दौरान में भी बसपा सुप्रीमो को जो अंदाज हो वही अंदाज आज है। सादा ब्रिज भी क्या कहो? देखिए, बहुजन समाज पार्टी को मायावती जिस तरीके से संचालित करती है तो वो उनकी अपनी मर्जी नहीं होती है। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हर एक गांव, अंचल, क्षेत्र, पार्टी के एक कार्यकर्ता की उसमें मर्जी शामिल करती हैं। और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ये भी जानती है कि किस फैसले में बहुजन समाज का हित समाहित है, उसी फैसले को वो लेती हैं। बहुजन समाज का जिसके अंदर हित होता है। और बहुजन समाज पार्टी को आज की तारीख में भले ही बुरे दौर से गुजरना पड़ रहा हो, लेकिन किसी एक समय में बहुजन समाज पार्टी का राज भी रहा है। लोग ये क्यों भूल जाते हैं? दूसरी बात, जो लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई भतीजावाद चल रहा है या रिश्तेदार लोग, संबंधी लोग जोड़ दिए गए हैं, तो ये उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है कि कभी भी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती किसी को भी गलत व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करती है और किसी की गलत बात को भी बर्दाश्त नहीं करती है, चाहे वो उनके परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो, चाहे वो उनका रिश्तेदार ही क्यों ना हो। आज अगर उन्होंने अपने भतीजे के ससुर को पार्टी से निकाला है तो कहीं ना कहीं जो पार्टी के पदाधिकारी हैं और जो कार्यकर्ता हैं उनकी शिकायतें पहुंच रही थी। और जब बसपा सुप्रीमो तक कोई शिकायतें पहुंचती हैं तो वो शिकायतों का आकलन करती हैं, फिर जांच कराती है और फिर अपने विवेक के अधिकार पर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करती है। जैसे आप बता रहे हैं कि आकाश आनंद के साथ भी पिछले लोकसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण पर उन्होंने कार्रवाई कर दी थी, लेकिन उसके तुरंत बाद जो कार्यकर्ता हैं, जो बहुजन समाज के पदाधिकारी हैं, पार्टी के या कार्यकर्ता हैं, उन्होंने फिर मांग की कि आकाश आनंद को बहन जी वापस से पार्टी में लाया जाए और उनके पद को बरकरार किया जाए, बहाल किया जाए। तो फिर तुरंत बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती ने आकाश आनंद को बहाल किया और फिर उनको पदों पर तुरंत एकदम बैठा दिया। तो इस तरीके से ये बात इसमें साबित हो जाती है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती हमेशा से बहुजन समाज के लोगों का हित देखकर काम करती है। बिल्कुल, बहुजन समाज के लोगों का हित देखकर काम करती हैं।
अगर वो सही कार्य करेंगे तो पार्टी में फिर दोबारा भी वापसी हो सकती है। अब ये फैसला बसपा सुप्रीमो खूब सोच समझ कर करने वाली हैं। और आप बसपा सुप्रीमो मायावती के फैसले को कैसे समझते हैं, लेते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय रख सकते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक नहीं आना देसी देख टिकर भी पर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।